बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको जो गला बनाना सिखाऊंगी वो बहुत आसान है और मेरे बताने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला आपको जल्द समझ आ जाएगा। ये मैंने पट्टियाँ ली हैं फ्यूज़न पेपर की, जो कि तकरीबन 15 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी हैं, और इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। ये लेस है मेरे पास, शटल की लेस है, और ये 2 बॉर्डर हैं जो कि शर्ट से उतरे हैं। इन पट्टियों को, जो कि फ्यूज़न पेपर थी, उनको मैंने इन बॉर्डर्स पे आयरन से चिपका लिया है। दोनों साइड पे कपड़ा रख दिया। ये देखिए ज़रा फोल्ड किया हुआ है मैंने कपड़ा दोनों साइडों पर। फ्यूज़िंग पेपर अंदर है और बड़ी नफासा चिपकाया है। अब आपको मैंने बताना है कि किस तरीके से आपने गले का साइज़ रखना है और कैसे कटिंग गले की करनी है। ये कमीज़ की फ्रंट साइड है मेरे पास। इसको मैंने आयरन करके इसका सेंटर का निशान बना लिया है। अब ये गले की विड्थ जो सी है या चौड़ाई जो सी है वो मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद लंबाई में तकरीबन मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी, और एक बॉक्स सा बना लूँगी और इसमें गुलाई इसकी करके इसकी कटिंग कर लूँगी। राउंड बनाना है आपने इसका, और इसको काट लेना है आपने। तकरीबन ये गला इस मैंने छोटा सा कट रखना है, इसलिए ये गला बिल्कुल ठीक रहेगा, वगरना गले की लंबाई जो होती है तकरीबन 6 इंच होती है। ये मैंने 2 इंच का निशान लगाया है लंबाई में, और तकरीबन 1 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ मैं चौड़ाई में। अब इन दोनों निशानात को आपस में मिला देना है। ये छोटा सा एक कट आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा नीचे से रख के काटूंगी कि जब मैं पट्टी लगाऊं तो मुझे लगाने में आसानी हो, और जो मतलूबा मुझे जो मैंने इसका कट रखना है तकरीबन 2 इंच का, वो मुझे हासिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये पट्टी जो है इसको मैंने कैसे रेडी करना है वो बताऊंगी आपको। ये मेरे पास जो शटल की लेस है, इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। फ्यूज़न पेपर जो कि मैंने कपड़े पे चिपकाया है, जो कि बॉर्डर वाले कपड़े पे चिपकाया है, उस पर मैंने ये जो लेस की बैक साइड है या जो सीधी उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ रखूँगी, और सीधी साइड बॉर्डर वाली साइड के साथ रखूँगी। ठीक है। और ये जो इस्त्री का निशान है, जो कि फ्यूज़न पेपर का निशान है, यानी कि उसके साथ साथ मैंने लेस लगानी है। इस लेस को अटैच कर देना है कपड़े को बाहर वाली साइड पर करके, और बड़े आराम से लगानी है ताकि सिलाई इधर उधर ना हो। ठीक है। इसको लगाने के बाद इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार करना है। इस पट्टी को रेडी करने के बाद आपने दोनों पट्टियों को जब रेडी कर लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको गले पर अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने मगज़ी लगा, इसके ऊपर वो लेस लगा ली है, और देखो बड़ी नफासा से लगी है। ये देखिए बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं आई, और बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगी है उधर से, और नफासा से बनी। ये दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने इनको प्रेस भी कर लिया है ताकि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए, नफासत आ जाए। अब ये मेरे पास जो कमीज़ का गला है, देखिए मैं इस पर इस पर जो सेंटर का निशान है यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी, और इस निशान को लगाने के बाद आपने इसको काटना नहीं है, सिर्फ ये निशान लगाना है, ताकि जब हम पट्टियाँ अटैच करें तो हमें लगाने में कोई मुश्किल ना हो, टेढ़ी ना लगे, और हमारी मतलूबा जगह से जो कि इसका सेंटर है वहाँ से कहीं इधर उधर ना हो जाए। ये मैंने 5 इंच तकरीबन ये जो कट है वहाँ पर, यहाँ से मैंने ये नीचे वाली साइड से जो बैक साइड पे हमारा कपड़ा आना है पट्टी का, वहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लेना है, क्योंकि बाकी जो कपड़ा है अंदर का वो हमारे लिए बेकार होगा, उसको बाद में हम काट लेंगे। जो पट्टी का बाकी हिस्सा है, ये सिर्फ 5 इंच का कपड़ा जो सा है, ये हमें नीचे गले में लगाने के लिए चाहिए, इसलिए छोटा कट दोनों तरफ मैं लगा लूँगी। इन कट को लगाने के बाद थोड़ा सा एक साइड से फोल्ड कर देना है ताकि धागे वगैरह ना निकले, और नफासत से हमारा गला लग जाए। थोड़ा सा 1 इंच तकरीबन ऊपर से बढ़ा कर लगाएं, ताकि आप जब गले की गोल कटाई करें तो आपको इसको काटने में कोई मुश्किल ना, गला बनाने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है। इस पट्टी को बड़े आराम से एडजस्ट करना है आपने। नीचे से ये जो कपड़ा आपने फोल्ड किया उसको बड़े आसानी से जो कट के साथ आपने लगाना है, और बाकी पूरी पट्टी जो कि हमने कट नहीं लगाया और जो सेंटर का निशान लगाया उसके हिसाब से आपने बिठाते हुए पूरी पट्टी लगा लेनी है। ये मैंने लेस वाली साइड जो सी है वो बाहर वाली साइड पे रखी है, यानी कि हमारे सेंटर में नहीं वो आएगी, वो साइड वाली साइड पर आएगी। ठीक है। ये तकरीबन 15 इंच की हमें पट्टी चाहिए। मैं फालतू कपड़ा काट लूँगी इन पट्टी में से, और ये देखें एक नॉक बनाने के लिए मैंने इधर से थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है। इस तरीके से आपने भी फ़ोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर लाकर आपने इस तरीके से मोड़ना है, और आपने ये पट्टी को नीचे सीधी सिलाई लगा लेनी है ताकि ये पट्टी आराम से बैठ जाए। ठीक है।
ये दूसरी पट्टी का भी हमने किनारा बना लेना है, यानी नोक बना लेनी है। उसको अच्छे तरीके से नफासे से नीचे से फोल्ड करके आपने इस पट्टी के ऊपर रख के लगा लेना है। यानी कि थोड़ा सा कपड़ा जो सा है इस पट्टी का, दूसरी पट्टी है उसका कपड़ा ऊपर रख कर पहली वाली पट्टी के ऊपर रख के लगाना है, ताकि दरमियान में इनके कोई फासला ना आए और शर्ट का पीस नज़र ना आए। आपने पट्टी के ऊपर पट्टी बढ़ा के तकरीबन 1 सूतर के मार्जिन पर आपने बढ़ा के लगानी है। ये देखिए, ये कट अब हमें जितना चाहिए वो मैं वहाँ तक इसको सिलाई कर लूँगी। ये तकरीबन 3 इंच का कट है, बाकी कटिंग में जो एक्स्ट्रा रखा था वो चला जाएगा। ये देखिए, कमीज़ बिल्कुल ठीक है। पट्टी हमारी सेंटर से अटैच होगी। अब ये साइड से जो सी रह गई है, हमने वो मगज़ी से लेस वाली साइड जो सी है उस पर हमने इसको सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इसको सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ से फ़ोल्ड किया हुआ, इसका भी जो 5 इंच का मैंने कट रखा हुआ था नीचे फ़ोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने कपड़ा अंदर इसके दबाव में रख कर तो पट्टी के नीचे जो है उसमें दबाव में रख के मैंने ये सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को मुकम्मल करने के बाद ये देखिए, हमारे पास तकरीबन पट्टी इसकी फ्रंट की तैयार हो गई है। और देखिए कितनी नफासत से, कितनी खूबसूरती से लग गई है और इसमें कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान तरीका था। अब हमने जो गले की गुलाई है उसको काटेंगे। ठीक है, ये जो आपका गला है इसको मैंने, शर्ट का जो गला है उसको मैंने एक्स्ट्रा ये जो कपड़ा रखा था उसको काट लिया। काटने के बाद ये हमारे पास गला है। अब मेरे पास ये शलवार का पीस है, इससे मैचिंग की शलवार है, उसका मैंने ये तकरीबन ये रेप में जो पीस है उसको तकरीबन 2 इंच से 2.5 इंच की ये मैंने पट्टी काटी है। ये देखिए, तकरीबन मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ये हमने इधर मगज़ी लगानी है और ये गले का राउंड देखें कितना है हमारे पास, ये 15 इंच से 16 इंच बनता है। तो मैंने ये लंबाई में 15 से 16 इंच पट्टी ली है और साथ में 2.5 इंच की पट्टी ली है। यही लेस जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई है वो मैंने अब गले पर लगानी है। इसी मगज़ी पर लगाऊंगी, ये मगज़ी की तरह के मैं इसको रेडी करूंगी और फिर इसको गले पे लगाऊंगी। ये मैंने उल्टी साइड मैंने इसके ऊपर रख ली है, यानी कि बैक साइड जो सी होती है लेस की वो उसके ऊपर रख कर मैं पट्टी के ऊपर लगा लूँगी। इसको मुकम्मल लगाने के बाद इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, ये देखिए नफासत से लग गई। इसको आप चाहे प्रेस कर लें। अब तकरीबन आपने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा दूसरी साइड से है वो अंदर कर लेना है। ये देखिए, मगज़ी की तरह आपने रेडी कर लेना है इसको। और ये तकरीबन 1.5 इंच तैयार आपको मिलेगी लेस के साथ, चौड़ाई में तकरीबन ये पूरी पट्टी जो सी है। और 15 से 16 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है, 16 से 17 इंच मैंने इसको रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा हो, बाद में एक्स्ट्रा जो है वो हम काट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने, ये देखिए तकरीबन ये आपका 3 सेंटीमीटर पट्टी चौड़ी मिल गई है। तकरीबन ये 1 से 1.5 इंच बन जाता है। अब ये पट्टी को, ये शर्ट का जो पीस है गले का, उसको इस पट्टी के दरमियान में, तकरीबन पट्टी का जो दरमियान है सेंटर है, आधा नीचे और आधा ऊपर रखेंगे। यानी तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो हम नीचे और ऊपर की तरफ लाएंगे। तकरीबन आधा सेंटीमीटर जो सी है वो हमारी ये लेस है, ये तो सेंटर का कट है। अब ये देखें, इस तरीके से आपने तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पर रख कर ये लेस को इस तरीके से आपने ये जो पट्टी तैयार की है, मगज़ी तैयार की है, अपनी लेस के साथ उसको अटैच कर देना है। गले को ज़्यादा खींचना नहीं आपने, और ना ही आपने जो ये पट्टी रेडी की है मगज़ी, लेस वाली मगज़ी, इसको खींचना है। ये देखिए, गला तैयार हो गया है और बड़ा नफीस गला लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है और बनाने में भी आसान है। उम्मीद है आपको ये गला पसंद आएगा और मेरे चैनल को पसंद कीजिए और मेरे चैनल पर बाकी वीडियो भी देखिए। मैं बड़े आसान तरीके से आपको हर चीज़ बता रही हूँ और मेरी दुआ में याद रखें और अपनों का साथ दें, अपनों के साथ रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।